नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय शंकर मेहता है। आप सभी को एवं गुरुदेव जी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके समीप अपना साधना अनुभव रखने का प्रयत्न करता हूं ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो। दोस्तों, मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूं एवं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूं। यह बात तब की है दोस्तों, जब हमारे देश में कोरोना वायरस नाम की महामारी आई। उस समय मैं एक फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था और मैंने अपने जॉब में प्रमोशन प्राप्त करने के उद्देश्य से साधना की। इसलिए मैं शिव गायत्री महातंत्र से जुड़ा एवं गुरुदेव जी से इस विषय पर बातचीत किया। दोस्तों, मैं कॉलेज के समय से ही पूजा पाठ, धर्म एवं अध्यात्म से जुड़ा हूं और इसमें मेरी रुचि थी एवं मेरी आस्था सर्वाधिक माता काली एवं भगवान कृष्ण के प्रति थी। मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करता आया हूं एवं माता काली की साधना करता आया हूं। अपनी यह इच्छा लेकर मैंने गुरु प्रेमनाथ जी से बात की और उनसे अपनी मनोकामना बताई। दोस्तों, मुझे अपने जीवन में एक बार माता छिन्नमस्ता की साधना करने की अत्यधिक इच्छा थी, तो गुरुदेव जी ने मुझे महाविद्या माता छिन्नमस्ता की संपूर्ण साधना विधि का ज्ञान दिया और यह सिखाया कि किस प्रकार इस साधना द्वारा अपनी मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, मैंने गुरुदेव जी को उचित दक्षिणा प्रदान किया और उनसे यह साधना पूर्ण करने की अनुमति एवं आशीर्वाद प्राप्त की। यह साधना 40 दिनों में करनी थी दोस्तों, जिसमें 1.25 लाख जाप करना था और हवन भी करना था। अमावस्या को गुरुदेव जी ने मार्गदर्शन दिया एवं उनके संरक्षण में दोस्तों मैंने यह साधना करना प्रारंभ की। सर्वप्रथम पहले दिन मैंने रात 10 बजे से स्नान कर काले वस्त्र धारण किए, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्राण प्रतिष्ठित युक्त कवच, माला एवं यंत्र की स्थापना की और उनकी अन्य पूजन विधि भी संपन्न की। सब कुछ दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया और पहले दिन नींद भी बहुत अच्छी आई और मैं साधना के दौरान अलग रूम में सोता, एक टाइम भोजन करता एवं रात को केवल फल ही खाता था। कुछ दिनों तक साधना बहुत ही अच्छी तरीके से चली और मुझे इसमें आनंद आने लगा, पर लगभग 1 सप्ताह के बाद मुझे अपने रीढ़ के हड्डी में कुछ घूमने जैसा लग रहा था दोस्तों, मानो जैसे कोई चक्र सा घूम रहा है और लग रहा था जैसे मेरी कुंडली में ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। मानो मुझे इतनी गर्मी का अनुभव होता था उन दिनों, जैसे मानो कोई हीटर जला दिया है। फिर एक दिन रात को मुझे बहुत ही अधिक डर और भय लगने लगा दोस्तों, और इसका कारण था एक छोटी सी आवाज या फोन का बज जाना, जिससे मैं भयभीत हो गया था। और तब मैंने गुरुदेव जी को फोन लगाई और उनसे बात की और मैं शांत हुआ, क्योंकि गुरुदेव जी ने मुझे पहले ही बता दी थी कि महाविद्या साधना में बहुत ही परीक्षा एवं भय दिखाया जाता है, साधक की कठिन परीक्षा ली जाती है, इसलिए मैं समझ गया था। लेकिन दोस्तों, मेरी आस्था एवं श्रद्धा तब बिल्कुल ही टूट गई थी जब मुझे यह पता चला कि कोरोना वायरस से लगातार हो रहे नुकसान एवं घाटे के कारण मुझे अपने कंपनी से हटाया जा रहा है। मैं उस दिन बहुत ही अधिक दुखी एवं निराश हो गया था दोस्तों, और उस रात में अच्छे से जप एवं साधना नहीं कर पाई। पर गुरुदेव जी ने बताया कि निराश ना होकर साधना पूर्ण की जाए तो उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि साधना को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है।
तो शुरू के दिनों में मुझे बहुत ही अच्छे एवं सौम्य अनुभव प्राप्त हुए, जैसा कि मैं पहले बताया, पर जॉब छूट जाने के कारण मैं निराश होकर बैठ गया और इस कारण मैंने जैसे भी साधना की पूर्ति की दोस्तों। एक दिन तो दिया का लौ इस प्रकार जलने लगा जैसे वह पूरे रूम को जला देगी, पर जब पूर्ण होने पर और तेल समाप्त हो जाने पर सब कुछ शांत हो गया। और कभी-कभी जब करते समय मुझे नींद भी आ जाती और ध्यान की उस अवस्था में मुझे दिव्य प्रकाश भी दिखाई देते और स्वप्न में कई बार मुझे देवी के दर्शन का आभास भी हुआ। अंत में मैंने हवन कर अपनी 40 दिन की साधना पूर्ण की और मैं बहुत ही दुखी था और चिंतित था। मेरे जॉब छूट जाने के कारण दोस्तों, मैंने गुरुदेव जी से बात किया तो उन्होंने बोला एक बार पुनः प्रयास करने का, लेकिन मैंने 2 से 3 जगह अप्लाई भी किया जॉब के लिए, परंतु कामयाबी हासिल नहीं हुई। हर जगह से केवल निराशा ही हाथ लगी। 20 दिनों बाद कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन में बैठने से अच्छा है एक बार पुनः प्रयास किया जाए गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार। तो मैंने फिर से एक बार इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों की साधना कर संकल्प लिया। पुनः वही अनुभव प्राप्त हुआ दोस्तों। पर दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस बार साधना के 7वें दिन पर ही मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था वहां से इंटरव्यू हेतु वीडियो कॉल आया और साधना पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया जोनल मैनेजर के पोस्ट पर। मुझे अत्यधिक खुशी हुई और सच में दोस्तों, साधना कभी विफल नहीं जाती। यदि पहले बार मैं अपना विश्वास नहीं खोता तो पहले बार ही मुझे कामयाबी मिल गई होती। लेकिन खैर, मेरी साधना सफल हुई और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ कि माता ने हम पर कृपा की। मैं गुरुदेव जी श्री प्रेमनाथ जी को दिल से धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूं और सभी को यह बोलना चाहता हूं कि साधना में कभी भी विश्वास ना खोए और साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए पूरे विश्वास और श्रद्धा से। और इसी के साथ मैं सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। गुरु जी को चरण स्पर्श और उन्हें दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।